बड़ी दुविधा है टीएमसी के साथ जो है, कभी इनका नाम जोड़ दिया जाता है और इनके साथ इनका नाम जोड़। भक्त देखा था मोदी भक्त, एक है टीएमसी का भक्त। सुनिए, ये सीट वाकई तय करने वाली है कि क्या होगा इस बंगाल में। अरे बाप रे बाप, ऐसा लीडर रहेगा थूक ऐसा जिंदगी में सही बात है। इनको भी हंसी आ गई। एक नारी ममता बनर्जी 100 केंद्रीय मंत्री पर भारी। बनर्जी भगवान एक औरत को तो बोलने ही नहीं दे रहे। दूसरे स्टेट में पॉसिबल नहीं है। लाइक शेयर सब्सक्राइब खूब करिए, धड़ल्ले से करिए। सॉरी चुनावी यात्रा। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। ये सीट बहुत अहम होने वाली है और ये मैं बाद में बताऊंगी, इसका खुलासा भी बाद में करूंगी, पर पहले बात सुन लीजिए। शिखा मित्रा, उनका नाम आपने जरूर सुन लिया होगा क्योंकि वीडियो भी वायरल हो रही है बंगाल में हर जगह। शिखा मित्रा ने सीधे सीधे ये कहा, पहली बात तो मैं ये बता दूं, एक पार्टी ने उनको टिकट दिया, उसके दौरान उन्होंने सीधे सीधे ये कहा चुनाव जो है लड़ना नहीं चाहती और दिया गया है तो मैं इस पार्टी से तो बिल्कुल भी नहीं लड़ना चाहती, ये उनका कहना है। अब वो पार्टी कौन सी है वो भी सुन लीजिए। बीजेपी ने टिकट दिया था यहाँ से शिखा मित्रा को, वो क्यों दिया था? वो इसीलिए नैना बंद उपाध्याय 2 बार से यहाँ पर एमएलए हैं और तीसरी बार की तैयारी कर रही है, तो टक्कर देना बहुत मुश्किल है। इसीलिए शुभेंदु भी यहाँ पर उतर आए, बहुत कन्विंस करने की कोशिश की पर शायद हो नहीं पाया बीजेपी से। तो चलिए शुरुआत करते हैं सियासी गर्मी की। पर वाकई जब ये सीट का खुलासा होगा तो बहुत अहम होगा कि ये सीट किसके पाले में जाने वाली है। फिलहाल यहाँ पर हमारे साथ महिला है, तो सबसे पहले शुरुआत उन्हीं से करते हैं। महज कुछ घंटे बाकी हैं पहले चरण को शुरू होने में, ये भी बता देती हूँ आपको। तो महिला होने के नाते किस टॉपिक से आप शुरुआत करेंगी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के काम गिनाने के लिए? बताइए। ममता बनर्जी के बारे में तो पूरा बंगाल जानता है, ठीक है। ममता बनर्जी के बारे में पूरा बंगाल जानता है, वो अच्छा काम करती है और उनके कंपटीशन में भी कांग्रेस भी उठ रहे, संयुक्त मोर्चा है, आईएसएफ और सीपीआईएम में संयुक्त मोर्चा है, ठीक है। संयुक्त मोर्चा उनका टक्कर में नहीं। अगर वो इतना अच्छा काम कर चुकी हैं तो ब्रिगेड का जो इतना बड़ा रैली हुआ, इसमें क्या पैसा दे के लाया गया रैली को? आदमी जो शामिल किया गया पैसा दे के, कुछ तो खौफ होगा इंसान के मन में, कुछ तो होगा तृणमूल के लेके। सारी महिलाओं से एक प्रश्न पूछा है जो ममता बनर्जी ने कहा कि जो आज तक नहीं हुआ वो अब होगा, कि न्यूनतम आय मिलेगी परिवार की। मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आप बात बोलिएगा। न्यूनतम आय मिलेगी परिवार को, वो भी वर्ग के हिसाब से, किसी को 500 किसी को 1000 रुपया, ठीक है। तो क्या ये पैसे का लालच नहीं है? ये मैं आपसे भी पूछूंगी। ये इतना सारा ममता बनर्जी ने इतना सारा योजना अभी क्यों लागू किया? ठीक, इलेक्शन के मुंह पर आकर उनको तो बहुत पहले सोचना चाहिए। स्वास्थ्य साथी प्रोग्राम, द्वारे सरकार, पेंशन भाता, इतना सारा वो प्रोग्राम क्यों? डर क्यों हुई? वो तो डरी है ना। पहले से तो वो योजना करके रखना चाहिए ना। वो तो डर गई बोल के इतना सारा योजना लागू कर रही है ना। टीएमसी जो डर गई तभी ना पैर में बैंडेज बना के वो व्हील चेयर में बैठ के खेल रही है। अच्छा, तो ये चल रहा है, क्या बात है? क्यों भैया बोलने सबको दीजिए, सबके पास समय तैयार किया अपना पैर में, वोट बैंक तैयार किए, पूरा वोट बैंक तैयार। तो मतलब जो उनके पैर में वो चोट दिखी, प्लास्टर दिखा, वो केवल एक उनका सिक्योरिटी गार्ड कहाँ गया? जब उनको मारा गया, गिराया गया, सिक्योरिटी गार्ड कहाँ गया? वो क्यों नहीं सीबीआई जांच करवाई? वो सब चीज का सीबीआई जांच करवाती, इसका जांच क्यों नहीं करवाई? आप बताइए मुझसे। जनता क्यों आंख में पट्टी लगा हुआ? टीएमसी का माइनॉरिटी का वोट ले लेती है इलेक्शन का टाइम में, उसके बाद माइनॉरिटी मदरसा का हाल देखिए। 10,000 में 12% देने का रिजर्वेशन था माइनॉरिटी का, 8% भी रिजर्वेशन नहीं है। मदरसा का हाल देखिए, मदरसा का भाता देने का बात हुआ, वो भी नहीं दिलाया गया। यहाँ पर एक और फैक्ट निकल के आया है, तो क्या लग रहा है? देखिए, बारे में हम कभी खराब नहीं बोलेंगे, पर बहुत सारा उन्होंने ऐसा काम किया है जो हमारे तमाम इतने जो लोग यहाँ खड़े हैं ना, बहुत बेरोजगार होंगे इनमें से। हम लोग को रोजगार अगर मिलता तो बाहर क्यों जाता? पश्चिम बंगाल। ये बात सही है कि बीजेपी ने ये जो कहा था कि देखिए रोजगार यहाँ पर नहीं मिल पा रहा है, वो सच्चाई है उसमें कहीं ना कहीं। हाँ, इसमें तो 75% सच्चाई है। क्यों? भरोसा बीजेपी पर हो गया?
ना भरोसा बीजेपी नहीं हुआ, भरोसा बीजेपी तो किसी की लायक ही नहीं है। उसको तो सत्ता से उखाड़ने के लिए पूरा अवाम दुनिया में खड़ा होके, वो सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, पर भरोसा नहीं। टीएमसी को आप कह रही है कि क्या कांग्रेस या सीपीआई सरकार बनाएगा, गठबंधन के साथ सरकार बनाएगा, टीएमसी का सरकार नहीं होगा, टीएमसी का सरकार नहीं होगा, होना नहीं चाहिए। अगर उनका हो भी गया तो वो जो खेला खेल रही ना, खेला হবে যে স্লোগান লাগিয়েছে ওটা আমাদের সাধারণ লোকের পাবলিকের ভোট নিয়ে সঙ্গে খেলা করবে। लीजिए, एक महिला सब पर भारी पड़ चुकी है, जवाब दीजिए क्या है? जवाब ये है कि हिंदुस्तान की एक तारीख है। कैमरा पे तारीख ये है कि एक चीफ मिनिस्टर, वाहिद एक चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी है, पूरा हिंदुस्तान से लड़ रही है, समझ लीजिए। पूरा बीजेपी से लड़ रही है, पूरा कांग्रेस से लड़ रही है, पूरा सीपीएम से लड़ रही है, पूरा जो अब्बास सिद्दीकी है उससे लड़ रही है, पूरा दुनिया का, पूरे दुनिया के लगते जिगर है जिसका नाम है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी जब से आई, हिंदू मुसलमान, एक मिनट, नहीं, एक मिनट सुनिए, ममता बनर्जी जब से आई है हिंदुस्तान, बंगाल में हमारी चीफ मिनिस्टर बनी है, कितना मार खाई है सीपीएम वाले ने, कितना मार मारा। वो तो अल्लाह के तरफ से मौत नहीं था, वो जिंदा है। अभी जो हादसा हुआ, जो उनका पैर टूटा है, अभी जो पैर टूटा, ये हादसा करवाया गया ताकि उनको जो है ये प्रोग्राम में जाना नहीं है, लेकिन अल्लाह की मर्जी है कि व्हीलचेयर में की ममता बनर्जी ने 5 लाख रुपए का। तो ये भी महिला और कह रही है कि खेला हो रहा है, केवल वो बैठ। देखिए, एक बात सुनिए, नहीं, इसे सुनिए, अपना ख्यालात है, अपना सोच है आदमी का। हिंदुस्तान आज़ाद है, हर आदमी अपना आज़ादी बोल सकता है, कोई भी कुछ बोल सकता है, लेकिन ममता बनर्जी बंगाल की बेटी है, और बंगाल की बेटी रहेगी। पूरे बंगाल के आदमी ममता बनर्जी को अपना सर में बैठाएगा। ना वो हिंदू देखती है, ना मुसलमान देखती है, ना सिख देखती है, ना ईसाई। गरीब का अगर कोई साथी है तो उसका नाम है ममता बनर्जी। और अगर मोदी जी डर रहे हैं, अमित शाह डर रहे हैं, पूरा बीजेपी अगर डर रहा है तो वो सिर्फ ममता बनर्जी से। और हिंदुस्तान को पूरा सपोर्ट जो मिल रहा है, पूरे हिंदुस्तान का जो सपोर्ट आवाम का मिल रहा है, औरत मर्द बूढ़े बच्चे का, तो उसका नाम है ममता बनर्जी। मैं दुआ करूंगा अल्लाह से कि ममता बनर्जी आएगी और खेला होंगे, कोई नहीं आएगा। लौट करके आते अपनी महिला पर। देखिए, अब आपके पक्ष की बात सुनी। आज तक आप कोई भी प्रधानमंत्री, हेलो, आज तक चुप रहिए। भारत में आज तक कोई भी प्रधानमंत्री को देखे हैं आप जो सिर्फ एक महिला से डर कर सप्ताह में 4 बार वो बंगाल आ रहा है, क्योंकि डर के वो कांप रहा है कि क्या होने वाला है। प्रधानमंत्री और स्वराष्ट्र मंत्री दोनों सप्ताह में 3 बार 4 बार। इतना डर क्यों है? क्योंकि वो जानती है बंगाल में कुछ नहीं होने वाला बीजेपी का, बंगाल में बीजेपी का कुछ नहीं होने वाला। तो भैया सुनिए, मुझे यहाँ एक बात क्लियर करने दीजिए। मैं मौका दूंगी, 1 मिनट मुझे बोलने का मौका दीजिए कि देखिए, सुनिए, यहाँ पर बीजेपी का तो है सफाया और सभी पार्टियां हावी हो रही है। तो देखिए, पक्ष विपक्ष, अब ये दोनों पार्टियां यहाँ पर रह गई हैं। एक गठबंधन की बात कर रहे हैं, एक सीधे ये कह रहे हैं एक महिला सब पर भारी होने वाली है। अब आप देखिए, ये अपनी बात रख दी, अच्छा बात है, ये बोल रही है, ये जो भी बात बोली है, लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर ये सीपीएम के पक्ष में है या कांग्रेस के पक्ष में है, तो ये मैं यहाँ से बताना चाहता हूँ कि आज जो बीजेपी को 18 सीट जो ये मिला, ये किसी का देन नहीं है, ये सीपीएम का देन है, जो अपना वोट को ट्रांसफर किया उन लोग में और उन लोग को जिताया ताकि ममता बनर्जी का पावर को कम किया जा सके। ये यही कांग्रेस से, ठीक है, मैं कांग्रेस से बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ, ज्यादा काउंसिल में के हिंदुस्तानी होने का नाते आपसे सिर्फ एक बात बोलते, जब केंद्र का सरकार, ठीक है, जब केंद्र का सरकार किसी को भी ना, कोई भी इंसान केंद्र का सरकार को पसंद नहीं कर रहा है, ठीक है, खास करके तो माइनॉरिटी तो पसंद ही नहीं करते किसी भी हाल में। तो एक बात बोलना चाहते हैं, सीपीआई ने जगह दिया, ठीक है, कांग्रेस तो केंद्र विपक्ष में है, बीजेपी के विपक्ष में कांग्रेस है। कांग्रेस हमेशा कृषक आंदोलन के समर्थन में हमेशा हर तरफ प्रचार कर रहे हैं, तो फिर कांग्रेस का क्यों नहीं साथ दे रहे आप? ममता बनर्जी जमीन नहीं दी है, ममता बनर्जी को अभिषेक बच्चन का ऊपर अभिषेक बनर्जी उनको हाइपर मत करिए, बोलने। 1 मिनट, आप बोल रहे हैं ममता बनर्जी भगवान, एक औरत को तो बोलने नहीं दे रहे आप यहाँ पर, और उसको भगवान मान ले रहे। वाह वाह, इतनी नहीं, वो अगर भगवान थी, लॉकडाउन के टाइम में 5 रुपए में खाना
क्यों नहीं बांटी थी? अभी क्यों 5 रुपए में खाना बांट रही है? पहले क्यों नहीं खाद जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, जवाब। जवाब एक बात बता रहे, एक मिनट जवाब। जिस ये तो तय है कि ये पार्टी अब कुछ भी करके जाएगी। और सुनिए, ये सीट वाकई तय करने वाली है कि क्या होगा इस बंगाल में। मेरा एक बात बोलिए, सुनिए। 5 रुपया का बंगाल में नौकरी चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, भीख नहीं चाहिए। 5 रुपया का दाल रोटी चावल। बात ये है, जिसके वोट से मोदी बने, कांग्रेस बना, कांग्रेस ने 70 साल में देश का हालात ये किया कि आज हम लोग का लंदन पेरिस होता। लेकिन इन लोग के अंदर में देखिए, कांग्रेस के टाइम में मुसलमान का सबसे बड़ा दुश्मन कांग्रेस, बाबरी मस्जिद की शहादत, बाबरी मस्जिद चली गई हाथ से, समझे। जितना भी लड़ाई हुई, हिंदू मुसलमान राइट हुआ, कांग्रेस के टाइम में हुआ। एक नंबर बात, मोदी जी आए, ये जो है आप लोग के जो है ये क्या बोलते हैं, कृषि क्या बोलते हैं वो, नहीं अभी जो आए, जो आप ये क्या बोलते हैं, खेत में काम करते हैं, किसान सॉरी, नहीं सब मालूम है, किसान। सुनिए ना, किसान का वोट से आए और 300 के सुनिए, मोदी इस देश का जो है सबसे बड़ा गद्दार है, खूनी है। क्यों? 300 किसान जो वोट देकर करके आपको लाया, 300 आदमी रास्ते में मर गया। ऐसा ये किया है पूरा, मतलब जो है कि पार्लियामेंट भी मतलब जो है शर्मा गया। पार्लियामेंट में भी उतना सिक्योरिटी नहीं है जितना सिक्योरिटी अब जो है आवाम के लिए किया। और सुनिए, ममता बनर्जी, सुनिए एक बात, सुनिए एक बात, सुनिए। ट्रेन भेजा उन लोग को लाने के लिए, अधीर रंजन चौधरी ने पूरा पैसा दिया, कांग्रेस ने भेजा, ममता बनर्जी नहीं भेजी थी। बाहर से जो भी गुजरात है, दिल्ली, जहाँ से इस देश का बात सुनिए भैया। एक नारी 100 केंद्रीय मंत्री पर भारी। एक नारी ममता बनर्जी 100 केंद्रीय मंत्री पर भारी। एक मोदी भक्त देखा था, मोदी भक्त, एक है टीएमसी का भक्त, वो टूटा पैर में भी खेलेंगे। अच्छा, मतलब बीजेपी का ना मोदी भक्त, मोदी जो है टीएमसी भी वही है। सरदार नारदा खान गरीब का पैसा खाया, गरीब का पैसा मुकुला 400 से एक मिनट बीजेपी वाले जो बोलिए, हाँ बोलिए, कहाँ गए थे बीजेपी वाले लोग? यहाँ बंगाल बोलिए 1 मिनट। देखो, 1 मिनट सभी चुप हो जाइए। यही हमारे 1 मिनट हम बोल ले इस देश की यही खूबी है कि ये लोकतांत्रिक देश है। यहाँ कुछ भी बोलने की आजादी है। जो आपकी विचारधारा है तो सबको बोलने दीजिए। आप बोलिए, क्या बोलना है, बोलिए मैडम। आप इनको क्या जवाब देना चाहते हैं? सीधे कह रहे, देखिए बीजेपी में और टीएमसी में कोई अंतर नहीं है। वो है और वो है, दोनों एक जैसे ही हैं। तृणमूल का जितना चोर बीजेपी में जाके वॉशिंग मशीन में साफ हो गया, ठीक है। एक मिनट सुनिए। देखिए, कांग्रेस 1 मिनट, कांग्रेस का चोर क्या बीजेपी में नहीं गया? कांग्रेस का चोर बीजेपी में गया? कांग्रेस जो 1 मिनट रुकिए, कांग्रेस जो इतना घोटाला किया, तभी तो वो सत्ता से किया। 2014 में इतना स्कैम किया, इतना घोटाला किया कांग्रेस, तभी तो किया सत्ता से। हम तो मानते हैं ये बात। आप मेरा एक सवाल, आप बहुत देखिए आप बहुत देर से कह रही हैं। देखिए, अब मेरा भी एक सवाल, इनसे मैं बहुत सवाल पूछ चुकी, अब आपकी बारी है। तो तीनों 70 साल आपने राज किया, क्या वजह रही कि आपके हाथ से सत्ता था? कांग्रेस में थी। कैमरा पीछे हुई है, पीछे जगह दीजिए, जगह। रुकिए भाई, रुकिए। मैं इनसे एक सवाल ले रही हूँ। आप लोग इतना औरत मर्द मिलके एक औरत को बोलने नहीं दे रहे, क्योंकि ये मैं आपके साथ हूँ, तो आप सब, मैं आपको मौका दे रही हूँ। उसी भक्त है। अब मेरी बात सुनिए, मेरा सवाल आराम से मेरा सवाल आपसे एक था कि 70 साल से कांग्रेस रही, क्या वजह, बड़ी चूक क्या हो गई कि आपके हाथ से सत्ता छूट गई भैया? तो बताइए जरा। हर एक, यहाँ पर भी पश्चिम बंगाल में भी सीपीआईएम था, 34 साल बाद तृणमूल का राज पड़ा। 1 मिनट यार,
पश्चिम बंगाल में भी तृणमूल था, 34 साल राज किया, CPIM, उसके बाद तृणमूल आया। किसी भी हालत हो सकता है कहीं ना कहीं चूक हुआ है देश के। कांग्रेस इतना सारा अच्छा काम करते हुए भी हो सकता है डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम में हम लोग के विचारधारा थोड़ा सा हो सकता है गांधी भाव से पीछे हो सकता है, बोल के हमारे जितने भी समर्थन हो सकते हैं कुछ कम काम किए होंगे। मानुष इंसान के लिहाज से बहुत कम काम किए, इसीलिए आए होंगे, समझ में आया? हाँ। ये कुछ कहना आपने बेशक सही कहा, कांग्रेस ही वो सरकार थी। पर्सन को जगह नहीं देंगे तो कैसे दिखा लेंगे? इन्होंने एलिगेशन लगाया ना कि कांग्रेस आ रही है। वो यूपीए का कानून किसने बनाया? कांग्रेस ने। एनसीए का कानून किसने बनाया? कांग्रेस ने। अप्लाई कौन किया? बीजेपी में और मुसलमानों के ऊपर में हुआ। आपने उंगली उठाया मुकुल रॉय के ऊपर में। ज्योतिरादित्य सिंधिया कहाँ का था? ज्योतिरादित्य सिंधिया कौन का था? कांग्रेस का था। कांग्रेस ने 70 साल में बहुत डेवलपमेंट किया। आपके कहने मानते हैं इस बात को, पर फिलहाल कांग्रेस की ज़रूरत नहीं, ये चीज़ हम मानते हैं कि बंगाल में कांग्रेस की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बताइए कांग्रेस की जरूरत क्यों है? कंप्लीट नहीं हुआ। तो बंगाल में शिक्षा, स्वास्थ्य और नौकरी इसकी जरूरत है। तो ना टीएमसी जैसे अंधे भक्त के जैसे खेला हो एक स्लोगन बेर कर दिए बीजेपी श्री राम हे राम, और आप लोग खेला हो। और बीच में जितने भी हम लोग नागरिक है उसमें हम लोग खेल रहे हैं। और क्या आप लोग को समझ में कुछ नहीं आ रहा? आप लोग को 5 रुपए में भात दे दीजिए, स्वास्थ्य साथी कार्ड दीजिए, पर नौकरी मत दीजिए। अब स्लम एरिया चली जाइए, तोपसिया नारकंडांगा चले जाइए, हाल देखिए जाके नौकरी जो नहीं दिया वो मुसलमानों को कितना पैसा दिया? किसको? वो भी हकीम को आज बेवाल बना दिया। कौन? ममता बनर्जी। आप बताइए, और क्या मांगते हैं मुस्लिम के लिए? और कितना बड़ा क्या हम लोग को चाहिए? जो भी सत्ता खराब काम करे, और आप बताएं, जो भी सत्ता खराब काम करेगा, जो भी पक्ष खराब काम करेगा, हम आवाम उसको उखाड़ के फेंकेंगे, है कि नहीं? जो भी सत्ता खराब काम करेगा आवाम उखाड़ के, ठीक है? 2 तारीख को आवाम आपको बता देगा कि कमल का फूल खिलेगा या जोड़ा फूल खिलेगा। कमल तो खिलेगा नहीं, कमल तो खिलेगा नहीं। 2 तारीख भैया ये तो बड़ी दुविधा है। टीएमसी के साथ जो है कभी इनका नाम जोड़ दिया जाता है और इनके साथ इनका नाम जोड़ दिया। आज कांग्रेस ही जिम्मेदार है कि बिहार में वहाँ पर बिहार में अलायंस की सरकार नहीं बन पाई। इसका जिम्मेदार कांग्रेस है। 70 सीट देना भूल हुआ इसलिए। और आज बाम ने जो गलती किया बंगाल में कांग्रेस के साथ और आईएसएफ के साथ, आईएसएफ कौन पार्टी हुआ? एक कट्टरवादी पार्टी के साथ हाथ मिला करके। तो कांग्रेस को अपने आप को सेकुलर ना कहा, सेकुलर का जो चोला पहना हुआ उन्होंने फरेब किया बंगाल की जनता के साथ, सरासर फरेब किया। ओवैसी में और आईएसएफ में कोई फर्क नहीं है। तो क्या अब भाईजान खेल खेल रहे हैं? भाईजान खेल खेल रहे हैं, बताइए। भाईजान खेल खेल रहे हैं। भाईजान तो टोपी लगाए, ठीक है, हम मुसलमान वोट लेने के लिए टोपी कांग्रेसी को पहना दिया, टोपी पहन करके। हाँ, आप बोले कांग्रेसी को टोपी पहना दिया। मान लीजिए अभी वो टीएमसी से अगर गठबंधन कर लेता तो वो टीएमसी को टोपी पहना देता, तो वो टीएमसी को पहना देता। टीएमसी को किसी की जरूरत नहीं है। टीएमसी को अलायंस की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो अपने काम पे ही आएगी। टीएमसी को अलायंस की कोई जरूरत नहीं है। कांग्रेस बहुत मेरी बात सुनिए, मेरी सभी बात सुनिए। कांग्रेस अपना जमीर बेच दिया बॉम्बे में। जमीर बेच दिया किसके साथ में? शिवसेना जो दुश्मन था, कट्टर दुश्मन, शिवसेना के साथ में जाके गला मिला लिया। ये कांग्रेस का ये हाल हो गया। कांग्रेस का वो हाल हो गया कि अब जो उसका नाम और निशान जो है ना मिट जाएगा, आवाम मिटा देगी। 400 सीट था इंदिरा गांधी के टाइम में, अभी कहता है 40-42 सीट है। क्या हाल है? ये बिहार का इलेक्शन हो रहा, राहुल गांधी जाकर करके गोवा में सो रहे हैं, बताइए, वहाँ नाच रहे हैं। अरे बाप रे बाप, ऐसा लीडर रहेगा? थूक है ऐसा जिंदगी में। सही बात है, इनको भी हंसी आ गई। राहुल गांधी पर हिम्मत है मुझ में, इतना मर्द के बीच में अकेली एक औरत खड़ी होकर बोल रही है। मानना पड़ेगा, नहीं इस बात को मानना पड़ेगा। नहीं अरे तो पानी बंगाल की ना पी रही है, ममता बनर्जी की पानी पी रही है। मैडम नहीं है ये वाला मैडम, मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूँ। मैडम मेरी बात सुनिए। आप इनके पास सुनिए, देखिए ये कितने हरे कृष्णा मत कीजिए। नहीं हरे देखिए सभ्यता के साथ बात। देखिए अब आप सब चुप हो जाए। देखिए सबने अपनी अपनी पार्टी की दो है पहरेदारी कर ली। ये पार्टी अच्छी? मैडम क्या बनाई है? कितना साल हो रहा सत्ता में आते हुए? कितना साल? इन इतने के बीच में फाइट करें, इनके भी बात सुनिए। अब मैम एक बात बताइए कि कौन बुरा नहीं है?
कौन दुनिया में कौन ऐसा पार्टी है जो सरकार जिंदगी भर चलाया? ऐसा कोई पार्टी? अब कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, प्रोग्राम का एंड करते हैं, प्रोग्राम का एंड करते हैं। आप सभी ने पहरेदारी कर ली अपनी अपनी पार्टी की। यहाँ पर एक बड़े बुजुर्ग मौजूद हैं और जो है कहीं ना कहीं फेमिनिज्म के ऊपर में आप बंगाल में हैं, बंगाल की मुख्यमंत्री एक लेडी है। आप कभी भी इस ओहदे से कभी भी ये मत कहिए कि एक औरत के साथ ही हो रहा है। आपका कोई जुल्म नहीं कर रहा है, डिबेट है। कभी भी ये कभी मत कहिएगा कि एक औरत के साथ ऐसा हो रहा है। बंगाल में हम एक औरत सब मर्द के साथ खड़ा है, ये बात। दूसरी बात एक मिनट, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। एक मिनट, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये बंगाली है जहाँ पे ये पॉसिबल है कि एक लेडी इतने सारे लोगों के बीच में खड़ा होकर बोल रही है, फाइट कर रही है। ये दूसरे स्टेट में पॉसिबल नहीं है, ये मध्य प्रदेश में नहीं है पॉसिबल। इन पर भारी पड़ गया, जवाब जगा दीजिए हमको भैया। माहौल बहुत ज्यादा गर्म है और हमारे कैमरा पर्सन को भी पीस लिया। माहौल बहुत गर्म है। इस सीट का चौरंगी जो विधानसभा सीट लगती है, इस सीट का माहौल बहुत गर्म है। अब देखना ये होगा कौन इस पर पैठ बनाने वाला है। कैमरा पर्सन भी थोड़ा संभल के रहे। बहुत प्रयास किया आपको दिखाने का। अब ये वीडियो शायद मुझे लगता है कि बंगाल की जनता में से कोई भी इसको नहीं छोड़ेगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब खूब करिए, धड़ल्ले से करिए। ऐसी खबरें आपको लगातार दिखाते रहेंगे, जमीनी स्तर की खबरें। अभी भी डिबेट खत्म नहीं हुई है, पर हम चलते हैं अगली विधानसभा में। फिलहाल के लिए नमस्कार।